फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपाली एजुकेशन क्लासेस। आज हम करने वाले हैं रीजनिंग में पार्ट 2 श्रृंखला हम पढ़ रहे थे ना, तो हम श्रृंखला में पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। कुछ एक्सरसाइज आज करने वाले हैं। कल हमने रूल को पढ़ा था, आज हम कुछ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका। 3, 5, 7, 11 और 13। तो आपसे पूछा है कि आपका क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या होगा। कल ही मैंने आपको बताया था कि जब आपका 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 होना चाहिए था ना, तब आप समझ जाते कि ये ऑड नंबर का सीरीज है। लेकिन आपको दिख रहा है कि 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 नहीं है। तो अगर 9 नहीं है तो आप इसको ऑड नंबर का सीरीज नहीं मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या का ये सीरीज हो सकता है। ठीक, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो खुद से और एक से ही डिवाइड होती हैं। ठीक है, इसलिए आपको को समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, अभाज्य संख्या का सीरीज है। तो इसलिए यहाँ पे 13 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 13 के बाद 14 ये कटता है, 15 भी कट जाता है, 16 भी कट जाता है, 17 किसी से नहीं कटता। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 17। तो 17 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या है, अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल मैंने जितने रूल आपको बताए थे उन सारे रूल का हम आज यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 1, 4, 9, 16, 25, 36। अब आपसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट पेज पे क्या होगा। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कल हमने पूर्ण वर्ग, घन वर्ग, स्क्वायर और घन का भी तो एक पढ़ा था ना रूल। तो आपको दिख रहा होगा ये सब आपको स्क्वायर नजर आ रहे हैं। तो ये किसका स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ये 3 का स्क्वायर है। ये 4 का स्क्वायर है। तो आप देख रहे हैं एकदम एक सीक्वेंस में ही सबके स्क्वायर लिखे जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट आपका क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है, क्या आएगा, 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो आप जितने रूल पढ़े हैं आज हम बस उसी सारे रूल को यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, आज सारे एग्जाम्पल ले करके जितने कल रूल पढ़े थे हम बस उसी को रिवीजन कर रहे हैं। 1, 2 है, फिर 4, 7, 11, 16, फिर आपका है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या रहेगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे तो कोई स्क्वायर वाला कोई लग नहीं रहा है कि कॉन्सेप्ट है। तो जब स्क्वायर नहीं लगेगा तो आप क्या देखेंगे, उनके बीच के डिफरेंस को देखेंगे कि उनके बीच क्या क्या डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो एक में आप क्या देख रहे हैं, 1 से वो 2 बन गया। तो आपने क्या ऐड किया होगा, जब 1 से 2 बना है तो आपने क्या किया, 1 को ऐड कर दिया, तभी तो 1 और 1 2 हो गए। और 2 से हो गया 4 तो आपने क्या ऐड किया होगा, 2 ऐड किया होगा। अब 4 से हो गया 7 हो गया तो आपने क्या ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया। 7 से हो गया 11, तो इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है ना। तो हम डिफरेंस के बेस पे ही तो हम कह रहे हैं कि हाँ हमने इस पे इतना ऐड किया, इस पे इतना ऐड किया। ठीक है, तो 7 से 11 हुआ तो कितने का डिफरेंस हुआ, 4 का। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि हम 4, जब आपको नहीं पता कि हम कितना ऐड कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। 11 में से 7 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो क्या आएगा, 4 ही तो आएगा। तो आपको पता चल गया कि हमने 7 में जब 4 को ऐड कर दिया तो वो कितना हो गया, 11 हो गया। तो 11 से 16 हो रहा है तो कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो हमने 11 में 5 को ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 16 हो गया। तो आप देख रहे हैं एक सीरीज में आपका ये नंबर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट आपका क्या होना चाहिए, 6 ही तो होगा। तो 16 में आप 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल 16, 18, 21, 25, 30, इसके बाद 36। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मार्क। देखिए अब हमें जब कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि इसमें वर्ग नहीं हो रहा है कि गुणा नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, उनके बीच के डिफरेंस को ही हम देखेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं
16 से ये 18 हो गया, मतलब 16 से 18 हो गया, तो हमने क्या ऐड किया है, 2 ऐड किया है। ठीक, 18 से हो गया 21, क्या ऐड किया है, 3 ऐड किया है। 21 से हो गया 25, क्या ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया। ठीक, 25 से हो गया 30, 5 ऐड कर दिया। ठीक, 30 से हो गया 36, कितना ऐड किया है, 6 ऐड किया है। तो आप देख रहे हैं एकदम एक निश्चित सीक्वेंस में आपके अगर 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो नेक्स्ट क्या होगा, 6 के बाद 7। तो मतलब हम 36 में कितना ऐड कर देंगे, 7 ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 के 3, हासिल बचा 1, 3 वे 4। तो आंसर क्या हो गया, 43। ठीक है बच्चों, ऐसे ही जब आप ये रीजनिंग है बेटा, जितना ज़्यादा आप लोग रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग लगेगा। जब आपका कोई दिमाग ना लगे तो सबसे पहले आप उसके डिफरेंस में जाएंगे कि इन दोनों के बीच में कितने कितने का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, अभाज्य संख्या वाली बात ज़्यादा ही याद रखिएगा, क्योंकि जब कोई ट्रिक काम नहीं करता तो आपका समझ में आता है कि ये अभाज्य संख्या वाला हो सकता है, नहीं तो ये गुणा करके जोड़ो वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 17, 19, 23, 29, 31। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मार्क। तो आपको दिख रहा होगा कि ये कौन सा, अब हमें कोई डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है कि इन दोनों में 2 का डिफरेंस हो रहा है, इसमें अचानक से 4 का हो गया, इसमें 5 6 का हो गया। ठीक, तो आपको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करेंगे, तो तुरंत ये आप अभाज्य संख्या वाला रूल देखेंगे। ठीक, तुरंत आपके दिमाग में अभाज्य संख्या वाला आना चाहिए। देखिए 17 है, 17 के बाद 19, ये भी किसी से नहीं कटेगा, 23 भी किसी से नहीं कटता, 29 भी नहीं कटता, 31 भी नहीं कटता, 31 के बाद आपका क्या आ गया, 32, ये सब्सेक्ट होगा। 33, ये भी 3 से हो जाएगा। 34, ये भी 2 से हो जाएगा। 35, 36, 37 नहीं होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 37। ये किसका सीरीज था, अभाज्य संख्या का सीरीज था। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ऑड नंबर नहीं बन रहा है तो वो अभाज्य संख्या सीरीज बनेगा। नेक्स्ट है आपका देखिए, नेक्स्ट है 1, उसके बाद है 25, फिर है खालिस्तान है, फिर 121, 289, उसके बाद आपका खालिस्तान है, उसके बाद है 529। ठीक, अब देखिए आपको यहाँ पे दो आपके फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए हैं कि आपको क्या नंबर यहाँ पे भरना है। तो आप देख रहे हैं कि ये आपको कोई किसी के स्क्वायर नजर आ रहे होंगे, तो ये सब कब जब तभी समझ में आएंगे जब आपके बहुत ज़्यादा रिवीजन रहेंगे। आप देख करके तुरंत बता दीजिए कि इसमें क्या है, डिफरेंस का रूल लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन का रूल लग रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये सब आपको स्क्वायर नजर आ रहे हैं। ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर हो गया, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। इसके बाद हमें नहीं पता हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे। इसके बाद आपको दिख रहा है ये 11 का स्क्वायर है। इसके बाद ये है 17 का। ठीक, उसके बाद ये आपको नहीं पता। ठीक, उसके बाद ये है 529 किसका है, 23 का स्क्वायर। मैंने आपको स्क्वायर करने की ट्रिक भी बता रखी है, आप उसको देखेंगे तो ये यहाँ पे आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 1 है, ये 5 है, इन दोनों के बीच 4 का डिफरेंस है, इनके बीच अचानक से 6 का हो गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनमें ना 3 3 का पेयर बना लीजिए। अगर 3 का हम पेयर बना रहे हैं तो ये देखिए, अगर 3 का पेयर ये इतना अलग कर लिया और उसके बाद इसको बीच में ही रहने दिया और इतने को पूरा अलग कर लिया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर हम 25 के बाद ये ऑप्शन में उस हिसाब से दिया रहेगा, तो आप देखेंगे 5 के बाद अगर 6 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करें, तो ये आपके ऑप्शन में देख लीजिए आपको क्या क्या दिया गया है, क्योंकि मैं ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड कराती हूँ। देखिए पहला ऑप्शन दिया है आपको 49 और 361। दूसरा ऑप्शन दिया है 36 और 144। तीसरा ऑप्शन दिया है आपका 64 और 400। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है 81 और 225।
तो इसी में से आपको आंसर चूज करना है। ठीक, इसी में से आपको आंसर देख करके टिक करना है। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले आप उसको रख करके देखेंगे कि ये 49 किसका है, ये 7 का है स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर है। तो अगर हम यहाँ पे 7 रख दें तो देखिए, अगर हम यहाँ पे 7 रख रहे हैं तो उनके बीच के डिफरेंस सेम होने चाहिए। ठीक, अगर हम यहाँ पे 7 रख रहे हैं और ये 361 किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है, और हम यहाँ पे क्या लिख दिए, 19। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये जो पास पास वाले हैं, इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या इन दोनों में भी 2 का डिफरेंस आ रहा है? देख रहे हैं कि 17 से 19 हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में भी तो आपका 2 का ही डिफरेंस हो रहा है ना। और ये 5 और 7 के बीच भी क्या हो रहा है, 2 का ही डिफरेंस हो रहा है। ठीक, तो आप देखेंगे कि ये पार्टिकुलर रूल को पूरा फॉलो करने चाहिए। अगर इनके बीच में इतने का डिफरेंस, तो इनके बीच में अगर हम यहाँ पे 6 रखते हैं तो 6 का स्क्वायर हो जाता 36, तो ये 5 और 6 हो जाता है ये 144। तो यहाँ पे इतना कम तो नहीं आना चाहिए, तो ये आंसर तो पहले से ही गलत हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि संख्या बढ़ रही है, तो ये 144 यहाँ पे तो आएगा नहीं, इसलिए बी वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। तो इसमें सी वाला भी हो सकता है, डी वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये 225 है, क्योंकि अगर यहाँ पे 225 बढ़ेंगे आप फिल कर रहे हैं तो ये 289 है, उसके बाद हम 225 तो फिल नहीं करेंगे, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक, तो जब आपको नहीं समझ में आएगा ना, तो आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे 289 था तो हम 225 यहाँ पे नहीं भर सकते थे, इसलिए हमने डी को भी काट दिया और बी को भी काट दिया, क्योंकि ये भी 144 इन दोनों के बीच में नहीं आता। ठीक, ये 2 ऑप्शन कट गए। उसके बाद आपका बचता है 64 और 400। तो आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। अगर 8 रखते हैं तो यहाँ पे इनका 3 का डिफरेंस होता, और यहाँ पे 20 रखते हैं तो इनके बीच भी 3 का डिफरेंस होता। ठीक, 3 का डिफरेंस होता। लेकिन अगर हम यहाँ पे 20 रख देते तो यहाँ पे देखते हैं 20 और 23 में 3 का डिफरेंस होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 से 5 के बीच कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है ना। तो हमें वो चीज साथ में ले करके चलना है। अब आप देख रहे हैं जब 19 से 23 के बीच में कितना है, 4 का डिफरेंस है ना, और यहाँ पे भी क्या है, 4 का डिफरेंस है। ठीक, इसीलिए हम कौन सा ऑप्शन लेंगे, सी ऑप्शन नहीं लेंगे। कौन सा ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन फर्स्ट लेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, 49 भर दिया, और यहाँ पे 361। ठीक, इसमें आपको क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपको ऑप्शन दिख रहे हैं कि क्या ये क्यों नहीं हो सकता था, ये क्यों नहीं हो सकता था। ठीक, तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, आपको पूरा डिफरेंस को साथ ले करके चलने हैं। ठीक है बेटा, मैंने 3 के पेयर की ही बात की है बेटा। ठीक, आपको आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सीरीज है आपका, पहले है 4, 10, 22, 46, 94, 190। इसके बाद आपको 2 खाली स्थान दिए हुए हैं। देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने क्या बताया था कि गुणा और जोड़ इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन साथ हो सकता है। मैंने आपको सारे रूल बता रखे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये 4 से ये सीधा 10 हो रहा है, तो आपने क्या किया होगा, 4 दूनी 8, मतलब 2 से गुणा करके अगर हम 2 जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, 10 हो जा रहा है। ऐसे ही 10 से ये 22 हो रहा है, तो 10 दूनी 20, अगर 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो 10 दूनी 20 हो गया, और 20 में फिर से हम 2 जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 22 हो जा रहा है। ऐसे ही 22 को 2 से जब गुणा करेंगे, 22 दूना 44 होता है, 44 में 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 46। तो आपको जब ये सीक्वेंस पता चल जाता है तो आप एग्जाम में बहुत जल्दी लिए, नहीं कि हम सबको कर करके देखेंगे। आप 2 से 3 जगह देख लिए, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, वही रूल को फॉलो कर देंगे। ठीक, तो ऐसे यही डिफरेंस यहाँ पे भी होगा, यही डिफरेंस यहाँ पे भी होगा, यही डिफरेंस यहाँ पे भी होगा। तो 190 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 19 दूनी क्या हो गया, 38 हो गया, 19 दूनी 38, 380 हो गया, और इसी में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 382 हो गया। ठीक ठीक, ऐसे आप करेंगे। अगर आपको आइडिया लग गया तो तुरंत आप फट से आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। फिर 382 को हम फिर से क्या करेंगे, 2 से गुणा करके कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। ठीक, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 8 16 के 6, हासिल बचा 1, 2 3 6 1 7,
64, इसमें 2 भी तो अभी जोड़ना है, तो ये लास्ट फाइनल आंसर क्या हो गया 766। ठीक, तो यही दोनों आपके क्या हो गए, एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट है आपका। बेटा आप, मैं बार बार कहूँगी, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपका दिमाग नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, जितने मैंने रूल्स बता रखे हैं, रूल्स को आप एक्सरसाइज कर करके आप उसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि रूल्स आपके दिमाग में नहीं रहेंगे। जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे वही सारी आपके दिमाग में रहेंगी कि इसके बाद और क्या क्या हो सकता है। ठीक है बेटा, चलिए इसमें देखते हैं क्या होगा। देखिए, अब जब आपको अचानक से ये नंबर बहुत बड़ा दिखाई देने लगे तो हमने क्या कहा था, या तो हम गुणा वाला करेंगे या तो हम स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं तो भी हमारा 4 से 23, ये स्क्वायर का कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर के बाद हमारा एक घन का भी तो घन वाले भी तो रूल हैं, तो हम घन वाला रूल अप्लाई कर देते हैं। देखिए जब आपका दिमाग नहीं लगेगा तो आप अपना दिमाग कहाँ ले जाएंगे, वर्ग या घन पे ही ले जाएंगे। ठीक है बेटा, देखिए ये 4 हमारा कहाँ से आया होगा, अगर हम घन वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो ये हमने क्या किया होगा, अगर हम 2 का क्यूब कर करके उसी में क्या करेंगे 4 घटा दें, तो 2 का क्यूब किए तो ये क्या हो गया 8 हो गया, 8 में से 4 गया कि हमारा कितना आ गया 4 हो गया ना। ठीक, तो ऐसे ही ये 23 कैसे आया होगा, आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है ना, 3 का घन करते हैं तो वो 27 होता है। अगर इसी 3 के घन में से हम फिर से 4 घटा देंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 में से हमने 4 घटा दिया तो हमारा क्या हो गया, फिर से 23 आ गया ना। तो ये बेटा आपका दिमाग कब चलेगा, जब आप एक्सरसाइज करे रहेंगे। ठीक, तो हर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये 2 के बाद हमने 3 का घन किया है, उसके बाद हम कितने का घन करेंगे, 4 का ही तो घन करेंगे। यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बार बार हम क्या कर रहे हैं, उसमें से 4 ही घटा रहे हैं। ठीक, तो ये कितने का घन होगा, 4 का घन करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 में से हमने फिर से 4 घटा दिया तो ये कितना हमें मिल गया, 60 मिल गया, हाँ 60 मिल गया ना। ऐसे ही 4 के बाद अब हम किसका घन करेंगे, 5 का घन करेंगे, क्योंकि ये देख रहे सीक्वेंस में चल रहे हैं, 2 का घन, फिर 3 का घन, फिर 4 का घन, फिर 5 का घन। उसमें से भी हमें क्या करना है, 4 ही सब्ट्रैक्ट करना है। 5 25, 25 पंचे 125, 5 का घन किया तो ये क्या हो गया 125, 125 में से हम 4 घटा दिए तो हमारा क्या आ गया 121। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मार्क इस प्लेस पे आपका क्या होना चाहिए। अब देख रहे हैं 2 3 4 5, उसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 6 आएगा। 6 का क्यूब कर देंगे कितना आएगा, 6 छक्का के 36, 36 छक्का कितना होता है 216 होता है। पता है, जिसको नहीं याद होगा वो जा करके वीडियो में देख लेगा, मैंने घन और वर्ग दोनों ही निकालना बता दिया है आपको। 6 का घन क्या होगा, 6 के 36, 36 छक्का क्या होता है 216। अब आप बैठ के, अगर एग्जाम में आपको घन वन नहीं आ रहा तो बैठ के आप मल्टीप्लीकेशन थोड़ी करेंगे। ठीक, तो जब कंपटीशन देते हैं तो हमको चीजों को बहुत ही आसान करना होता है कि जिससे हमारा कैलकुलेशन बहुत ही इजीली और बहुत ही आसानी से हो जाए। ठीक, तो ये क्या हो गया 6 के 36, 36 छक्का 216, 216 में से हमें कितना घटाना है, क्यों 4 क्यों घटा रहे हैं 4, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम सब में ही 4 घटाए हैं तो इसमें भी घटाएंगे। ठीक, तो इसमें से 4 घटा दिए तो हमारा कितना है, 6 में से 4 गए 2, तो ये क्या हो गया 212। तो लास्ट में आपका आंसर क्या हो जाएगा 212। ठीक है बेटा, ये सब किस पे डिपेंड करेगा, सब एक्सरसाइज पे डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट है, इसमें देखिए आसान से भी सवाल है और बहुत कठिन से भी है। ठीक है, तो है आपका ये नेक्स्ट सवाल है 44, उसके बाद है 40 के बाद है 34, 26, 16, उसके बाद आपसे पूछा गया है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा, आप देख के ही अंदाजा लगा रहे हैं कि ये 44 से क्या हो गया 40 हो गया। तो आपने क्या किया होगा, इसमें से 44 में से हमने कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया है 4 जब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बन गया 40 बन गया। अब देख रहे हैं 40 से ये क्या बन गया है 34 बन गया है, तो हमने कितना सब्ट्रैक्ट किया होगा, कितना सब्ट्रैक्ट किया बेटा 6। आपको अंतर दिख रहा होगा ना, 40 से 34 कब आएंगे, जब 40 में से 34 घटा दिए तो इसमें आपको 6 का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक, 34 में से क्या हम घटा दिए, क्या किए कि वो 26 बन गया, तो आप कहेंगे मैंने कितना घटा दिया है, कितना घटा दिया है, ये तो आपको दिमाग लगाना ही रहेगा ना।
तो आप क्या कहेंगे कि मैंने इसमें से 8 घटा दिया। तो आप देख रहे हैं दो का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है ना। पहले हमने 4 घटाया, फिर 6 घटाया, फिर 8 घटाया, उसके बाद क्या घटाएंगे, 10 घटा दिया। ठीक, तो नेक्स्ट नंबर आप क्या घटाएंगे, 10 के बाद क्या जाएगा, क्योंकि ये सब में देख रहे हैं कि आपको दो का डिफरेंस दिख रहा है ना। 2 से 6 हो गया, 6 से 8 हो गया, 8 से 10 हो गया, 10 से क्या हो जाएगा 12। तो हमें कितना घटाना है, 16 में से कितना घटा देना है, 12। तो 16 में से 12 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कई कई सवाल आपको एकदम से इजी ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है बेटा, कुछ आपके सवाल आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, मैं वही सारे इम्पोर्टेंट सवाल ही ले रही हूँ। तो आप लोग पूरे वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और आपका सबसे ज़्यादा रिवीजन आपका वर्ग और घन पे ही होना चाहिए। ठीक है, उससे सवाल देखिए कितना आसान हो जा रही हैं। 68, 130, 222, फिर नेक्स्ट है 350। ठीक, उसके बाद है आपका क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें आपको क्या नजर आ रहा होगा, ये 10 है, फिर ये 30 है, ये सब आपको क्या एक क्यूब के आसपास के नंबर दिख रहे होंगे। अगर हम 68 को देखें तो ये किसका क्यूब है, 4 चौक 16, 16 चौका 64। 64 में हमने क्या ऐड किया है, अगर हम 4 का क्यूब करके उसमें 4 ऐड कर दिए। ठीक, तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 में 4 ऐड किए, क्या हो गया 68। तो यहाँ पे ये भी तो आपको दिख रहा है 30। 30 किसका है, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27 है ना। 3 का हमने 3 का क्यूब करके उसमें कितना ऐड किया है, 3 ऐड किया है। तो ऐसे ही आपके आगे आगे के नंबर हो गए। तो ये 10 हमें कैसे मिला होगा, तो जब हमने 2 का क्यूब करके उसमें 2 ऐड कर दिया, सेम उसी नंबर का क्यूब करके वही नंबर जोड़ देंगे। तो 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, 8 में से 2 जोड़ दिए तो ये क्या हो गया 10। तो ये 2 हमें कैसे मिला है कि हमने क्या किया है, 1 का क्यूब करके उसी में 1 को जोड़ दिया। तो आप देख रहे हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस आपको मिल गया है ना, प्रॉपर सीक्वेंस मिल गया। पहले 1 का क्यूब करके 1 जोड़े, 2 का क्यूब करके 2 जोड़े, 3 का क्यूब करके 3 जोड़े, 4 का क्यूब करके 4। तो सेम ऐसे ही आप अंडरस्टूड कर लेंगे। फिर ये कितना होगा, ये 5 का क्यूब करके होगा, ये 6 का क्यूब 6 36 छक्का 216, 216 में आपने 6 जोड़ दिया, 222 हो गया। फिर ये क्या है, 7 का क्यूब 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना होता है, ठीक है बेटा, 49 सत्ते कितना हो जाएगा 343। 343 में जब आप 7 जोड़ देंगे क्या हो गया, तो वो 350 हो गया। ठीक, तो हम 5 का क्यूब करके इसमें 5 जोड़े हैं, और यहाँ पे 6 का क्यूब करके हम यहाँ पे 6 जोड़े हैं, यहाँ पे 7 का क्यूब करके हमने 7 जोड़ रखा है। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 8 का क्यूब करके उसमें क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे। तो 8 का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब होता है 512। 512 में जब आप 8 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 2 10 के शून्य, हासिल बचा 1 1 1 2, फिर ये हो गया 5। 12 8 क्या होता है 20 होता ही है। तो ना लास्ट में आपका आंसर क्या हो गया 520। ठीक है बेटा, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि क्या ये क्यूब के आसपास के नंबर नजर आ रहे हैं, क्या ये वर्ग के आसपास के नंबर नजर आ रहे हैं। तो ये बेटा सब आपके एक्सरसाइज पे ही डिपेंड करेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे जितने रीजनिंग पढ़ रहे हैं, एक समय ऐसा आ गया कि आप रीजनिंग एकदम चुटकियों में सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे पूछा गया है, एक सीरीज दिया है 24, 60, 120, 210। उसके बाद है आपको क्या फिल करना है, ये आपको बताना है। उसके बाद है 504 और है 720। ठीक, ये भी देखिए आपको बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, तो या तो ये वर्ग वाला कॉन्सेप्ट होगा या तो घन वाला कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 24 है, तो ये किसके घन के आसपास दिख रहा है, या तो बेटा घन करके आपको घटाना भी पड़ सकता है, जोड़ना भी पड़ सकता है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया है 24 हमें कैसे मिला होगा, जब हमने 3 का घन कर दिया, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 होता है ना, 27 में से हमने कितना घटा दिया, 3 घटा दिया। देखिए अभी जब हमने क्या किया, सेम संख्या का घन करके वही संख्या हम जोड़ रहे थे, और सेम वैसा ही देखिए आपको सवाल एक और दिख गया कि हम घन करके क्या कर रहे हैं, उसी नंबर को घटा रहे हैं। ठीक, तो 3 का घन कर दिया तो ये क्या हो गया 27, 27 में से 3 गया कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है,
ये 60, 60 किसका, 60 किसके आसपास, किसका घन हो सकता है? 3, 3 के बाद हम किसका घन करेंगे? 4 का घन करेंगे। 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 में हम कितना घटा देंगे? 4, क्योंकि आप देख रहे हैं अब यहाँ पे एक सीक्वेंस में 4 का क्यूब किए तो 4 को घटाएं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5 का क्यूब करके 5 को घटा देंगे। यहाँ पे 6 का क्यूब करके 6 36 छक्का 216, 216 में से हम क्या करेंगे? 6 घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 210 हो जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या हो सकता है? 7 का। ठीक, 7 ही तो होगा। तो आप देख रहे हैं एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है ना, ये 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद क्या होगा? 7 होगा। हाँ, 7 का क्यूब करेंगे 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, 343 में हमें क्या घटाना है? 7 घटाना है। 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 में से 7 गया 6, है ना। यहाँ पे बचा हासिल 3, तो यहाँ पे क्या बचा? 3। तो आपका आंसर क्या हो गया? 336 हो गया। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद आप देखेंगे बाद वाले भी ऐसे ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सीरीज है आपका 15, उसके बाद दिया है 19, उसके बाद है 27, 36, 63, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मार्क। देखिए अब हमें ये स्क्वायर और क्यूब वाला नहीं समझ में आ रहा, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 4 है, क्योंकि 19 में से जब हम 15 घटाएंगे तो आपको 4 ही तो मिलेगा। इनके बीच का डिफरेंस 27 में से 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो गया, क्योंकि 19 में 8 जोड़ेंगे 27 हो गया, और 27 से कितना बन गया है? 36 बन गया है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको? 9 का। ठीक, अब ये 36 से ये क्या बन गया है? ये 36 से बन गया है 63। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है? अगर आपको ऐसे तुरंत से ना समझ में आना तो आप साइड में ऐसे घटा भी सकते हैं कि 63 में से 36 घटा लें तो कितना गया? 13 में से 6 गए 7, यहाँ बचा 5 में से 3 गए 2, तो इनका बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 27 हो गया। ठीक, ये सब तरीका है बेटा। अगर डिफरेंस क्योंकि आपको साफ साफ ही बिल्कुल नहीं दिखेंगे तो आप क्या करेंगे? साइड में उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि इनके बीच का कितना डिफरेंस बन रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि या तो ये वर्ग नजर आ रहे हैं या तो ये घन नजर आ रहे हैं ना। कुछ तो आपको दिख ही रहा हो, क्योंकि हमें ये तो दिख नहीं रहा कि 4 से 8 बढ़ गया, फिर 8 से 9 बन गया, फिर 27 बन गया, है ना। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस को तो फॉलो कर नहीं रहे हैं। तो ये आपको एक दिख रहा होगा कि आप ये 4 क्या है आपका? 2 का स्क्वायर है, लेकिन ये 8 क्या है? 2 का स्क्वायर तो है नहीं। ठीक, तो ये क्या है? लेकिन आपको दिख रहा है ये तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, लेकिन ये क्या है? 2 का घन है ना। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है, 3 का ये स्क्वायर है, और ये 27 क्या है? 3 का घन है। ठीक, तो आपका नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए? आप देख रहे हैं एकदम सीक्वेंस में, पहले 2 का स्क्वायर 2 का घन। देखिए अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये हम पहले क्या कर रहे हैं? ये 2 का वर्ग किया, सेम नंबर का वर्ग कर रहे हैं, सेम नंबर का घन कर रहे हैं ना। ये पहले 2 का वर्ग 2 का घन, 3 का वर्ग 3 का घन, तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या आ जाएगा? अब क्या करेंगे? घन के बाद क्या है? 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, ये तो होगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 4 का हम घन करते हैं। अगर नेक्स्ट एक और पूछा होता तो हम उसमें क्या करते हैं? 4 का घन कर देते। 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो नेक्स्ट नंबर आ जाता क्या? 64 आ जाता। यही हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है? सीरीज है 7, 11, 13, 17, 19, 23, फिर यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद दिया है 29। देखिए अब यहाँ पे वर्ग और घन का कॉन्सेप्ट तो आपको दिख नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे? तुरंत आप डिफरेंस पे जाएंगे बेटा। ठीक है, अब देखिए 7 से 11 तो कितने का डिफरेंस है? अगर आपको डिफरेंस नहीं समझ में तो आप साइड में 11 में से 7 घटा करके देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो गया। फिर 11 से हो गया 13, तो ये इसमें हमने क्या किया है? 2 ऐड कर दिया है। इसमें हमने 4 ऐड किया था। 13 से हो गया 17, इसमें क्या ऐड किया है? 4 ऐड किया है। 17 से हो गया 19, 2 ऐड कर दिया। फिर 19 से हो गया 23, क्या ऐड किया? 4। आप देख रहे हैं, अब आपको आइडिया लग गया ये 4 2 4 2 इसी का सीक्वेंस चल रहा है। पहले आपको 4 ऐड करना है, फिर 2 ऐड करना है। तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या होगा? पहले हमने 4 ऐड कर दिया, तो इधर हम क्या करेंगे? 2 ऐड कर देंगे। तो 23 में 2 ऐड कर दिए, कितना हो गया? 25। तो यही हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट है, दशमलव से सब लोग डरते हैं लेकिन डरना नहीं चाहिए। देखिए आपको दशमलव वाला भी एक मिल गया।
0.1 से क्या बन गया है 0.01, उसके बाद है 0.001, फिर इसके बाद क्या आएगा, यही आपको बताना है। देखिए इसमें तो एकदम आसान सा लॉजिक है। इसमें क्या किया होगा, देखिए 0 के बाद 10, कोई 0, दशमलव के बाद कोई 0 नहीं है, 0 सीधा 1 है। फिर आप देख रहे हैं दशमलव के बाद उसने 1 0 बढ़ाया, फिर दशमलव के बाद उसने 2 0 बढ़ाया, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, दशमलव के बाद वो कितने 0 बढ़ा देगा, 3 0 बढ़ा देगा। सिंपल सी बात है ना। लेकिन अगर आप अगर देखें कि ये कैसे आ रहा है, तो इसने क्या किया होगा, 0.1 से इसने कितने से भाग दिया है, 10 से भाग दिया है। ठीक, तो अगर आप ऐसे करके देखना चाहें, जब 0.1 में हम 10 से भाग देंगे तो हम क्या करते हैं, दशमलव को हटा करके नीचे 0 बढ़ाते हैं। अगर नीचे 2 0 है तो दशमलव कितने अंक के बाद आना चाहिए, 2 अंक के बाद आना चाहिए। यही सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक, अगर आपको ऐसे नहीं समझना है तो आप क्या करेंगे, देख लेंगे दशमलव के बाद कितने 0 हैं। एक बार दशमलव के बाद कोई 0 नहीं है, फिर दशमलव के बाद 1 0, दशमलव के बाद 2 0, तो दशमलव के बाद 3 0। ठीक है, अगर आप ऐसे हल करके करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि जब 0.1 को 10 से भाग दिए, फिर इसके बाद इतने को किससे भाग दे दिए, फिर हमने क्या किया, फिर इसको भी 10 से भाग दे दिया, फिर इसको भी 10 से भाग दे दिया। ठीक, आप दशमलव हटाएंगे उतना उतना 0 बढ़ता जाएगा। अब 0.01 है, 10 से भाग देंगे तो ये दशमलव हटेगा, तो लास्ट में इस दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 बढ़ जाएगा। और नीचे जितने 0 होते हैं उतने अंक के बाद ऊपर दशमलव लग जाते हैं। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप सीधा सीधा यही जानिए कि दशमलव के बाद 1 अंक है, फिर दशमलव के बाद 2 अंक है, फिर दशमलव के बाद 3 अंक है, तो दशमलव के बाद कितना होना चाहिए, 4 अंक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। 1 7 13, फिर है खालिस्तान, उसके बाद है 25। ये तो आपको आसानी दिख रहा होगा कि 1 से 7 बन गया तो कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो हमने 1 में 6 जोड़ दिया, फिर 7 से ये बन गया 13, तो कितने का डिफरेंस हो गया, फिर से हमने 6 जोड़ दिया, तो 7 6 13 हो गया। तो 13 में हम फिर से क्या करेंगे, 6 ही तो जोड़ेंगे, क्योंकि अब 6 6 का सीक्वेंस चला। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 13 में हम 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 6 19। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। 10 के बाद आ गया 100 200, फिर क्या आपको फिल करना है, उसके बाद आ गया 430। ठीक, आप देखेंगे 10 से ये बन गया है 100, तो आप क्या करेंगे, देखिए 10 से बन गया है ये 100, तो आपने कितना ऐड किया है इसमें, 90 ऐड किया है। ठीक, अब ये 100 से बन गया 200, तो आपने कितना ऐड किया, 100 ऐड किया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आप क्या ऐड करेंगे, आपको कैसे पता चला, 90 से ये 100 बना, तो कैसे 90 में आपने 10 ऐड किया है ना, तो ये 100 में आप फिर से कितना ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 110 बन जाएगा। तो 200 में 110 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 310। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सीरीज है 6 12 21 के बाद आपको फिल करना है, उसके बाद है आपका 48। देखिए अब इसमें कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, 6 से 12 बना, तो कितना आपने ऐड किया है, 6 ऐड किया, 12 से बन गया 21। अब आपको दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कितने का डिफरेंस है, तो आप क्या करेंगे, साइड में 21 में से आप 12 को घटा लेंगे, तो 21 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा, 9। डिफरेंस कितना आ गया, 9। ठीक है, तो 12 और 9 कितना हो गया, 21 हो गया। फिर 21 से आपको क्या करना है, तो आप देखेंगे 6 और 9 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो 6 में आपने क्या किया, 3 ऐड कर दिया, तो 9 में आप क्या करेंगे, फिर से 3 ऐड करेंगे, तो 9 3 क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, तो 21 में जब आप 12 ऐड करेंगे तो 2 1 हो गया 3 और 2 1 हो गया 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 33।
ठीक है, पहले हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें और फिर इसके बाद डिफरेंस के बीच का डिफरेंस देखें कि उनके बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो 6 से 12 बजा 6 का डिफरेंस था, फिर 12 से 21 बजा 9 का डिफरेंस आया। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंस के बीच में कितना 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 डिजिट बढ़ रहा है। तो 6 से 9 हुआ, तो हमने देखा यहाँ पे हमने 6 में 3 ऐड कर दिया तो 9 हो गया। फिर 9 में हमने क्या किया, 3 ऐड कर दिया तो क्या बन गया, 12 ऐड कर दिया तो क्या बन गया, 33 बन गया। क्या किया यहाँ पे, 3 3 का हो गया 9 त्रिक 27, 27 को 3 से गुणा किया तो हो गया 81, 81 से 3 से गुणा किया 243 हो गया, 243 में 3 से गुणा किया 729। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सीरीज है 3 5 9 17। आपसे पूछा है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। देखिए 3 से 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का, प्लस 2, इसमें क्या हो गया +4, 9 से 17 हो गया +8 कर दिए। तो इसमें आपको एक दिख रहा होगा कि हमने जब हमने क्या किया होगा, 2 से गुणा कर दिया, मतलब यहाँ सब देख रहे हैं एक दूसरे के 2 गुने हो रहे हैं। 2 का 2 में गुणा, 2 दूनी 4 हो गया, 4 का 2 में गुणा करिए 4 दूनी 8 हो गया। फिर क्या करेंगे, 8 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक, 16 ऐड करना, मतलब 17 में हम क्या करेंगे, 16 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक, जब आप एक बार आप उनके बीच का डिफरेंस करें तो आपको नहीं समझ में आता, तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंस के बीच में क्या डिफरेंस हो रहा है। ठीक है बेटा, तो आपने 2 से 2 का गुणा, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8, अब 8 का 2 से गुणा किए तो 16 हो गया। तो हमें पता चल गया कि हमें नेक्स्ट नंबर क्या ऐड करना है, 17 में हमें 16 ऐड करना है, तो बच गया क्या, 33। चलिए नेक्स्ट और लास्ट सवाल है आपका 28 33 31 36। नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद है आपका 39। ठीक, यहाँ पे 39 है। ठीक है, आपको देखना है ये क्या बन गया है, 28 से 33 बन गया, तो हमने कितना ऐड किया है, 5 ऐड किया है। ठीक, लेकिन फिर 33 से क्या बन गया, 31 बन गया। तो आपने कितना किया, आप देख रहे हैं कि 33 से 31, तो आपने कुछ घटाया ही होगा, तो हमने क्या किया है, 2 घटा दिया है। ठीक, लेकिन फिर 33 से देख रहे हैं 36 बन गया, फिर से हमने क्या किया है, 5 जोड़ दिया। तो आप 5 जोड़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट नंबर क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। यही तो कर रहे हैं ना, क्योंकि 5 पहले जोड़ा है, फिर इसके बाद 2 घटाया, फिर 5 जोड़ा है, फिर क्या करेंगे, 2 घटाएंगे। तो 36 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 34 हो गया। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या हो गया, 34। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो आज के वीडियो में हमने 20 सवाल कर लिए हैं। तो हम आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो। तो ऐसे ही हम कंटिन्यू इस क्लास को रखेंगे। आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहें और मेरे चैनल से बने रहें। ठीक, तो आपको ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपको मेरे सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब